इसमें 3 लॉजिक फेल होंगे और मैं गारंटी दे रहा हूँ आप इसे पहली बार में गलत करेंगे। इसलिए पहले आप ट्राई करना, बाद में कमेंट करना आपसे सही हुआ या नहीं हुआ। राम राम जी, आज मैं टाइप फर्स्ट का सेकंड पार्ट लेके आया हूँ। इस वीडियो को स्टार्ट करूं इससे पहले आपको मैं एक बात अच्छे तरीके से समझा दूं। अगर आप पढ़ाई को लेकर सीरियस हो तभी इस वीडियो को कंटिन्यू देखना, वरना अभी के अभी इसको स्किप करके किसी और काम धंधे में लग जाओ, क्योंकि मुझे पता है आप बहुत बिजी हो। अगर आप अपना कीमती समय मुझे दे रहे हो तो अच्छे तरीके से दो। जो क्वेश्चंस भी मैं करा रहा हूँ पहले आप इन्हें सॉल्व करना, क्योंकि दोस्त अगर आप अपना कीमती समय मुझे दे रहे हो तो उसका कुछ ना कुछ आउटपुट निकलना चाहिए। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। ये कोड है, इसे डिकोड किया गया है, तो इसे कैसे डिकोड किया जाएगा कह रहा है। पहला स्टेप, इसे लिख दो। होम है SPNF। सेकेंड स्टेप, प्लेस वैल्यू 8, 19, 15, 16, 13, 14, 5, 6। तो टेक्स्ट को क्या लिखा जाएगा? 20, 5, 24, 20। आप पैटर्न समझो। 8, 19, 15, 16, 13, 14, 5, 6। 8 में 19, 8 से 6 यानी कि 2 माइनस 5 से 19, कोई रिलेशन नहीं बैठ रहा। 15 से 14, 1 माइनस 13 से 16, कोई रिलेशन नहीं बैठ रहा। अब 19 और 8 इनको जोड़ूं तो 27 आ रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे मेरे माइंड में एक चीज़ क्लिक किया कि ये अपोजिट है। अपोजिट +1, अपोजिट +1। यहाँ भी करके देखें, वही अपोजिट 7 हो जाएगा। G अपोजिट +1, F अपोजिट 24 में 3, C अपोजिट +1, अपोजिट +1, U GFCU 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 GFCU। ये हमारे ऑप्शन में कहीं भी उपलब्ध नहीं है, इसका मतलब कोई दूसरा लॉजिक फॉलो हो रहा है यहाँ पे। लेकिन पहला मुझे समझ में आ गया, अपोजिट +1, अपोजिट +1। मुझे यहाँ पे एक चीज़ समझ में आ गया, लॉजिक लग रहा है अपोजिट तो है, लेकिन +1 कहाँ पे है? जहाँ पे वावल्स हो। वावल में +1 और कंसोनेंट में अपोजिट। ये हमारा लॉजिक है। TEXT कंसोनेंट का अपोजिट यानी कि G, और वावल में +1 F अपोजिट, C अपोजिट, G GFCG। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। मैंने एक क्वेश्चन छांट छांट के लिए है क्योंकि मुझे पता है आप कहीं ना कहीं फंस सकते हैं इस पर। क्योंकि पहली नज़र से जब हमने इस क्वेश्चन को देखा तो हमें लग रहा था अपोजिट +1, अपोजिट +1, लेकिन यहाँ मामला कुछ और ही था। चलिए अगला क्वेश्चन। इसको ये लिखा गया है तो इसको क्या लिखा जाएगा? अब यहाँ पे आपके दिमाग में आ सकता है अगर इसको सेम ही लिखा है तो इसको भी सेम ही लिखेंगे, लेकिन मेरे दोस्त ऑप्शन में ये नहीं है। इसका मतलब कुछ दाल में काला है। उतार दो सबसे पहले। RISH, RIGH, R से R, I से I, S से S, H से H। तो यहाँ भी वही होना चाहिए था, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे क्या लग रहा होगा? प्लेस वैल्यू 18, 9, 19, 8। 18, 9, 19, 8। 18 से 8 यानी कि 10 माइनस 8 में से 10 जोड़ा, 9 में 10 जोड़ा, इसमें 10 घटाया, यानी कि यहाँ 10 घटाओ। 18 में 10 घटाया तो यहाँ H आना चाहिए लास्ट में, H। अब यहाँ 10 जोड़ो यानी कि R, यहाँ 10 जोड़ो S, और यहाँ 10 घटाओ, 7 में 10 घटाओ, 7 में 7 घटाओ यानी कि 3 X, RXSH। तो ये तो कहीं ऑप्शन में अवेलेबल है ही नहीं। इसका मतलब कुछ और लॉजिक लग रहा है। यहाँ पे देखा जाए तो RI एक दूसरे के अपोजिट है, IR अपोजिट, S और H अपोजिट है, अपोजिट है। यहाँ भी ऐसा ही होगा या नहीं होगा, देखते हैं। अपोजिट, R का अपोजिट होता है I का R, G का होता है T, और H का होता है S। RIST है कहीं ऑप्शन में? ऑप्शन ए। देखा दोस्तों आपने, ये गूगली वाला क्वेश्चन था। देख के लग रहा है यार ये तो बहुत ईजी है, लेकिन अगर आप इसके अंदर घुसोगे तब जाके आपको पता लगेगा कि क्वेश्चन कितना तगड़ा था। चलिए अगला क्वेश्चन। स्टोव को ये लिखा जाता है तो वोट्स को क्या लिखा जाएगा? कुछ समझ में नहीं आ रहा, उतार दो। FNBLK। प्लेस वैल्यू लिखो 19, 20, 15, 22, 5, 6, 14, 2, 12, 11। 19 से 11 पहुँच गया, 8 माइनस 5 से 6 +1, 20 से 12 8, 22 से 14 8, VOTES। लास्ट में N आना चाहिए, 5 में 6, S में T। तो ऑप्शन में T कहीं है नहीं। इसका मतलब लॉजिक ये फॉलो नहीं कर रहा है, लॉजिक कुछ और है। यहाँ पे 3 तरीके के स्टूडेंट होंगे। पहला जो बेसिक से स्टार्ट कर रहा है, और दूसरा मॉडरेट जिसे थोड़ा बहुत आता है, और तीसरा
एक्सीलेंट, जिसे बहुत कुछ आता है। जिसने भी ऑब्जर्व किया होगा उसने एक बात ध्यान दी होगी, ये स्टोव और वोट्स, इसके जो भी वर्ड हैं इसमें अवेलेबल हैं। कहने का मतलब है इसके वर्ड इसमें समाये हुए हैं। देखो भी, ओ, ई, टी, एस, इसे बोलते हैं डायरेक्ट कोडिंग, डीसी, डायरेक्ट कोडिंग। हमें सीधे पका पकाया हुआ खाना दिया होता है, हमने खाली खाना होता है। एस की वैल्यू जो होगी ना एफ होगी, यानी कि एफ लास्ट में होना चाहिए। 3 ऑप्शन में है, भी, एल। भी की वैल्यू एल है, एल से स्टार्ट होना चाहिए। ऑप्शन काटो। अब टी की वैल्यू एन, थर्ड में एन आना चाहिए। एन, डी भी कटा। अब 2 ही ऑप्शन बचे, ऑप्शन एलिमिनेशन से कर रहा हूँ। ई की वैल्यू के, सेकंड लास्ट में के आना चाहिए, ये भी उड़ा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। समझ रहे हो कितना इजी क्वेश्चन था, लेकिन देख के लग रहा था कि यार है क्या ये चीज। अगला क्वेश्चन, इसको ये लिखा जाता है तो इसको क्या लिखा जाएगा, उतार दो सबसे पहले। IEBEI, 9, 14, 20, 5, 18, 9, 5, 2, 5, 9। क्या लिखना है, CLERK, 3, 12, 5, 18, 11, 9 से 9, 3 से 3, लास्ट में सी आना चाहिए, कोई ऑप्शन में नहीं है। 18 से 9 यानी कि 9 कम हुआ है, 11 में 9 कम 2, यानी कि बी आना चाहिए स्टार्टिंग में, ऑप्शन में है ही नहीं। तो यहाँ पे लॉजिक लग नहीं रहा है ये वाला। तो यहाँ पे अगर हम गौर करें, जैसे देखो 9 को 9 लिखा है, 14 को 5 लिखा है, 20 को 2 लिखा है, 5 को 5, 18 को 9। यहाँ पे एक पैटर्न मुझे समझ में आ रहा है, डिजिटल सम, अंकों का योग। 9 को जोड़ो 9 ही आएगा, 14 को जोड़ो 4 1 5, 20 को 2 और 0 2, 5 5, 18 8 1 9। यहाँ पे लॉजिक फॉलो हो रहा है डीएस वाला, अंकों का योग 3 3 ही आएगा, 12 2 1 3, सी, ये ऑप्शन कटा। 5 11 यानी कि 2, बी आना चाहिए लास्ट में, ऑप्शन डी। आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से हमारा आंसर विद इन अ सेकेंड आ जाता है। मैंने और चेक किए ही नहीं, मैंने लास्ट चेक किया बस, ये भी चेक किए लेकिन लास्ट चेक किया जल्दी आंसर आ गया, क्योंकि बी कहीं है ही नहीं लास्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें 3 लॉजिक फेल होंगे और मैं गारंटी दे रहा हूँ आप इसे पहली बार में गलत करेंगे, इसलिए पहले आप ट्राई करना, बाद में कमेंट करना आपसे सही हुआ या नहीं हुआ। इसको ये लिखा जाता है तो इसको क्या लिखा जाएगा, उतारो सबसे पहले। GKNRSOLH, 7, 11, 14, 18, 19, 15, 12, 8, 7 से 8, 18 से 19, 11 से 12, 14 से 15। दूसरा MNGB, 13, 14, 7, 2। तो पहले का लास्ट में, 13 का 14 यानी कि N, 2 का 3 C, N का M, G का H, CHMN। अगर ये लॉजिक लग रहा है तो यही तो इसमें भी लगना चाहिए था ना, ऑप्शन में होना चाहिए था, लेकिन ऑप्शन में है नहीं, यानी कि पहला लॉजिक फेल। अब देखते हैं दूसरा लॉजिक, GKNRSOLH, ये 7 में, ये 15 में, ये 11 में, ये 19 में है। 7 में 15 यानी कि 8 जोड़ा है, प्लस 8, 11 में 19 प्लस 8, 14 से 8 में पहुंच गया यानी कि माइनस का 6, 18 से 12 में पहुंच गया यानी कि माइनस का 6। यहाँ क्रॉस में क्या हो रहा है, प्लस 8, यहाँ क्रॉस में क्या हो रहा है, माइनस 6। यही यहाँ भी लगना चाहिए, MNGB, प्लस 8 यानी कि 13 में 8 21, यू आना चाहिए, और यहाँ 8 जोड़ेंगे, 14 में 8 22 यानी कि भी यू आना चाहिए, ऑप्शन में कहीं है नहीं, यानी कि दूसरा लॉजिक भी फेल। अब तीसरा लॉजिक देखो, GKNRSOLH, 7 से 12 में, 7 5 12, 14 से 19 5, के से एच में पहुंच गए हम, माइनस का 3, और आर से ओ में पहुंच गए माइनस का 3, यानी कि हमारा लग क्या रहा है, इस क्रॉस में हमारा प्लस 5 हो रहा है और यहाँ हमारा माइनस 3 हो रहा है, यहाँ भी वही हो रहा है क्या, देखते हैं। MNGB, पहले का सेकंड में 3 माइनस, बी का सेकंड में 3 माइनस, यानी कि ये होता है मेरा 28 में, 28 में से मैं 3 घटाऊंगा तो 25 आएगा वाई, इससे 3 माइनस, 14 में 3 11, यानी कि के आना चाहिए, वाई और के कहीं ऑप्शन में नहीं है, यानी कि ये वाला लॉजिक भी हमारा फेल हो जाता है। अगर 3 लॉजिक हमारे फेल हो गए तो पास कौन सा होगा, चलिए देखते हैं उसको भी। GKNRSOLH, प्लेस वैल्यू 7 11 14 18 19 15 12 8, 7 से 19 में पहुंच गया, यानी कि बार प्लस किया है, प्लस 12, 11 से 15 में प्लस 4, 14 से 12 में माइनस 2, 18 से 8 माइनस 10। क्या यही इसमें भी लग रहा है, MNGB, प्लस 12, 13 में 12 25 वाई,
तो वाई तो कहीं ऑप्शन में है ही नहीं, ये भी नहीं लगेगा। तो इसमें लग कौन सा लॉजिक रहा है? GKNRSOLH 7 11 14 18 15 12 8, इन दोनों को जोड़ो 26, 11 में 15 26, 12 में 14 26, 18 में 8 26, यानी कि इनको जोड़ने पे 26 आ रहा है। तो ऐसी MNGB 13 14 7 2, 13 दूना 26, एम ही आएगा। 14 में क्या जोड़ूँ कि 26 आ जाए? 12, यानी कि L। 7 में क्या जोड़ूँ 26 आ जाए? 19, S। B में 24, X। MLSX, ऑप्शन डी। लेकिन तुमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया होगा, ये 26 जोड़ के आ रहा है, ये तो सही है, लेकिन इसका मेन लॉजिक ये है अपोजिट -1, यानी कि 19 का अपोजिट होता है 8, 15 का अपोजिट होता है 12, 12 का 15, 8 का 19। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको ये लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा? समझ में कुछ नहीं आ रहा है, उतारो सबसे पहले। FLAT LFFL 6 12 1 20, 12 6 6 12, F का F, L का L, A का T, SINK 19 9 14 11, 6 से 12 प्लस 6, 20 से 12 -8, 19 में 6 25, वाई आना चाहिए लास्ट में, ऑप्शन में कहीं है नहीं। तो ये FLAT LFFL, इसमें कौन सा लॉजिक लग रहा होगा? अगर देखा जाए, स्किप द वर्ड वाला लॉजिक लग रहा है, यानी कि शब्दों को छोड़ के। जैसे FLAT है, तो L कैसे आया? जब मैंने यहाँ से एक छोड़ा, पहले वाले को छोड़ दिया, अब दूसरे में F इसलिए आया क्योंकि मैंने 3 छोड़ दिया, 1 2 3, F आ गया। एक छोड़ा, पहले एक छोड़ा, फिर 3 छोड़ा, अब 5 तो नहीं छोड़ रहे, 1 2 3 4 5, ए आया। पहले एक छोड़ा, एफ को छोड़ दिया, एल आया। फिर 2 छोड़ा, ए और टी को छोड़ा, अब 3 छोड़ना है, एफ से हमें 3 छोड़ना है, 1 2 3, यानी कि दोबारा हमारा एफ आ जाएगा। ठीक है, फिर एफ से हमें 4 छोड़ना है, 1 2 3 4, एल आ गया होगा। अब समझ में आया क्या है? दोबारा समझो इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। FLAT, यानी कि 1 2 3 4, पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 छोड़ना है, यानी कि पहले हमने एफ को छोड़ा तो एल आ गया। फिर एल से हमें 2 छोड़ा, यहाँ 1 छोड़ा था, अब 2 छोड़ेंगे एल से, इसको छोड़ा, फिर से एफ आ गया। फिर एफ से हमें 3 छोड़ना है, 1 2 3, फिर दोबारा एफ आ गया। एफ से हमें 4 छोड़ना है, 1 2 3 4, एल आ गया। ऐसे ही यहाँ भी करेंगे, SINK, पहले 1 छोड़ा, आई आ गया। फिर आई से हमें 2 छोड़ना होगा, NKS आएगा। फिर हमें एस से 3 छोड़ना होगा, 1 2 3, एस आया। फिर एस से हमें 4 छोड़ना होगा, 1 2 3 4, आई। ISSI, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसे अच्छे से देख लेना। यहाँ पे लॉजिक फॉलो हो रहा था, स्कीपिंग द वर्ड, मतलब शब्दों को छोड़ के। नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे ये लिखा जाता है, तो इसे क्या लिखा जाएगा? ADIP 4 7 12 19, 1 4 9 16, 4 से 1 यानी कि -3, 7 से 4 -3, 12 से 9 -3, 19 से 16 -3। CFKR, ये 3 पे होता है, ये 6 पे, ये 11 पे, ये 18 पे। मैंने इससे पहले वाले पार्ट में आपको बताया था 26 के बाद रिकाउंट होता है। जैसे हमारे A to Z होते हैं, तो Z के बाद फिर A B C, सो दैट Z तक। तो Z के बाद जैसे 26 में था, ये 27 में हो जाता है, 28 में, 29 में, ऐसे ही 52 तक चलते हैं। तो ये हमारा C जो होगा वो 29 पे होगा। 29 में 3 घटाऊंगा तो 26 आएगा, यानी कि Z। यहाँ पे Z आना चाहिए मेरा, लेकिन Z ऑप्शन में है ही नहीं, तो ये लॉजिक तो मेरा फॉलो नहीं कर रहा है। तो आप दूसरा क्या लॉजिक लग सकता है, इसे दोबारा एनालाइज करते हैं। DGLSADIP, ये 4 में है, 7 में है, 12 में है, 19 में है। इस बार 1 4 9 16 की जगह इनकी प्लेस वैल्यू A to Z से आगे से लेते हैं, यानी कि A 27, D कितने में होगा? 30 में, I कितने में होगा? 26 में 9 35, 16, 26 में 16, यानी कि 26 में 20 46 हो गया, 46 में 4 कम 42। क्योंकि ऐसे मुझे कोई भी पैटर्न समझ में नहीं आ रहा है, एक पैटर्न था वो फॉलो नहीं कर रहा है, तो अब मैंने ऐसे ले लिया क्योंकि इससे मुझे कुछ पैटर्न समझ में आ सकता है। अब ये 4 से 27 में पहुंच गया, यानी कि +23, 7 से 30 में पहुंच गया, प्लस का 23, 12 से 35, 5 में 2 3, 3 में 1 2,
प्लस 23, 19 में 42, 12 में 9, 3, 3 में 1, 2, यानी कि एक पैटर्न चल रहा है मेरा प्लस 23। तो आप CFKR यानी कि 3, 6, 11, 18, इसमें मुझे 23 जोड़ना है। 23 में 3, 26, Z। अब 6 में मुझे 23 जोड़ना है। 23 में 6, 29, यानी कि C। तो ये भी मेरा फॉलो नहीं कर रहा है, दूसरा लॉजिक भी फेल हो गया। तो आप क्या कर सकते हैं, देखो DGLSADIP, तो CFKR क्या होगा, 4, 7, 12, 19, 1, 4, 9, 16, 3, 6, 11, 18। यहाँ पे बहुत देर तक देखने के बाद मुझे एक पैटर्न समझ में आ रहा है। 4 में 3, 7, 7 में 5, 12, 12 में 7, 19, 1 में 3, 4, 4 में 5, 9, 9 में 16, 7, 3, 5, 7 का गैप है। यहाँ भी है नहीं है। 3 का गैप, 5 का गैप, 7 का गैप, यानी कि आप यहाँ भी 3, 5, 7 का गैप होना चाहिए। हमारे ऑप्शन है RUXA, RUZG, RTVX, RVZC। ऑप्शन में भी हमारा यही पैटर्न फॉलो होना चाहिए। 3, 5, 7 का, 18, 21, 24, 27, 18, 21, 24, 27, 18, 21, 26, 7, 18, 20, 22, 24, 18, 22, 26, 29। 3 का गैप होना चाहिए। 18 में 3, 21, 18 में 20, 18 में 22। ये ऑप्शन कट। 18 में 3, 21, 21 में 3, 24, फिर भी 3 नहीं हो सकता, तो ये भी नहीं है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 18 में 3, 21, 21 में 5, 26, 26 में 7, 33, यानी कि जी। ये क्वेश्चन आज तक का मेरे लिए सबसे यूनिक क्वेश्चन था। 3, 5, 7 का डिफरेंस यहाँ भी था, यहाँ भी था, यहाँ भी है, तो यहाँ भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ये लिखा गया तो इसको क्या लिखा जाएगा, DOGMATICEQHOBVJD +1, 15 से 17 +2, 7 से 8 +1, 13 से 15 +2, +1 +2 +1 +2, लेकिन यहाँ +1 हो गया। तो +1 +2 वाला पैटर्न तो नहीं चल रहा है। फिर क्या चल रहा है, +1 +1 +1 +1 +1। अब इसको लिखते हैं PRODUCT। ये क्वेश्चन भी सबसे यूनिक है। इसमें एक पैटर्न चल रहा है जो 13 से बड़े हैं, यानी कि 13, 20, 15, इनमें +2 कर रखा है और बाकियों में +1। ये 13 से बड़ा है, यानी कि +2, 18, R आना चाहिए, कट। 18, 20, T आना चाहिए, ये भी कट। ऑप्शन बी सही आंसर है। लॉजिक क्या है, 13 से प्लस वाले में +2 और 13 से कम वालों में +1। यह है हमारा लॉजिक। आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन जिसको आपने ट्राई करना है। अगर आप ट्राई कर लेते हैं तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।